लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन डॉन एडिया और उसके बेटे से वो स्पेस बीस्ट का एसेंस लेकर के निकल जाता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या एडिया और उसका बेटा लिन डॉन से वो एसेंस ले सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें लिन डॉन को एसेंस लेकर के भागते हुए दिखाया जाता है। एडिया भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, तभी वो बीस्ट भी उनके पीछे पड़ा था और वो लिन पर हमला कर देता है, पर लिन उससे बचता हुआ एक पेड़ की डाल पर रुकता है। तभी एरिया उस पर हमला कर उससे वो स्पीड एसेंस वापस मांगता है और कहता है अगर तुम मुझे वो एसेंस वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। लिंगडोंग एरिया का सामना करता है, तभी वो पीस भी लिंगडोंग पर हमला करता है, पर जियाओ बीच में आ जाता है लिंग को बचाने के लिए। तो एरिया उसे बोलता है जाकर के उसे बचाओ, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, वरना तुम दोनों एक साथ में मारे जाओगे। और वापस से लिन पर अपनी फुल फोर्स के साथ में उस पर हमला करता है, जिसके जवाब में लिन भी उस पर हमला करता है और जोरदार धमाका होता है। एरिया देखता है कि लिन गायब है। वो सोचता है ये वाकई स्ट्रांग है और अब वो अपने बंदों को उसे ढूंढने का बोलता है, और लिन भी वही आसपास ही छिपा हुआ उनकी बातें सुन और देख रहा था। एडिया अपने लोगों से और लोगों को बुला करके लिन को जल्दी से जल्दी ढूंढने का बोलता है। वो लोग भी काम में लग जाते हैं, जिस पर एडिया का बेटा बोलता है आप फिक्र ना करें, ये मुझ पर छोड़ दे, मैं ढूंढूंगा उसे। एडिया कहता है तो फिर अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो। अब बेटा भी लिन को ढूंढने में लग जाता है। वहीं वो गिलहरी लिन को कहती है ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे लिए पागल हो रहा है, वो ऐसे तुमको नहीं जाने देगा। लिन कहता है वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, पर हाँ वो गिव अप करने वालों में से भी नहीं है, और मेरी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं उसका अभी सामना भी नहीं कर सकता। और जियाओ का क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि वो अभी किस हाल में है। जिस पर वो गिलहरी बोलती है तुम उस बेवकूफ की चिंता मत करो, वो जहाँ भी होगा बढ़िया ही होगा। और लिन को बोलता है अगर तुम इस एसेंस को डिफाइन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद में वो एरिया तुम्हारा सामना कर सकता है। जिस पर लिन सबसे पहले जियाओ के पास चलने का बोलता है और बोलता है उसी के बाद हम आगे का प्लान करेंगे। तभी लिन देखता है कि गिलहरी को कुछ स्मेल आ रही है। लिन उसे पूछता है कि आखिर तुमको क्या मिला। गिलहरी बोलती है कुछ जलने की सी स्मेल आ रही है। अब लिन दौड़ता है क्योंकि उसे जियाओ की चिंता थी। दोनों उस जगह पहुंचते हैं और उन्हें जियाओ मिलता है जो कि काफी कमजोर और थका लग रहा था। तभी गिलहरी उस बीस्ट को देखती है जो कि मर चुका था। वो जियाओ को बोलती है क्या तुमने उसे मारा, लगता तो नहीं है। जियाओ उसे कुछ कहता है पर गिलहरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तभी उसे कुछ फील होता है कि कोई वहां आ रहा है और वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलने का बोलता है। पर लिन जियाओ को देख करके बोलता है जियाओ भी बहुत कमजोर है, वो नहीं चल सकता। लेकिन वो कुछ सोचता है और अब वो अपनी कुछ पावर का यूज कर उसे उठा करके लेकर के चला जाता है। तभी बाहर वहां पर यंग मास्टर अपने आदमियों के साथ में आ पहुंचता है और करंट सिचुएशन को देख करके वो पहचान जाता है कि लिंग डोंग उनके आसपास ही मौजूद है। और अब वो अपने बंदों को उसे फौरन ढूंढने का आदेश देता है और साथ ही दो बंदों को अपने फादर को बताने के लिए भेजता है कि उनके बेटे ने लिन को ढूंढ लिया है और स्पेशल इस बात पर जोर देने का बोलता है। दूसरी तरफ हमें लिन और जिया और गिलहरी को दिखाया जाता है। तीनों एक गुफा में थे जो बाहर उस सबको अच्छे से सुन रहे थे कि बाहर एरिया के लोग और उसका बेटा उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। लिन भी कहता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, अभी वो कमजोर है, वो उनका सामना नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि जिया स्पार्क करते हुए हवा में उड़ने लगता है। तब गिलहरी बोलती है ये एसेंस प्रमोट हो रहा है और ये सब उस बीस्ट और जियाओ की फाइट की वजह से हो रहा है, और यही सही मौका है, तुम इसका यूज कर सकते हो। तुमको भी उस एसेंस को कल्टीवेट कर लेना चाहिए, जिसके बाद में तुम उनका सामना करने के काबिल हो जाओगे। आज नहीं तो कल वो हमको ढूंढ ही लेंगे, तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। लिन भी उसके पास से रेडी हो जाता है और वही कल्टीवेट करने बैठ जाता है। और उस दौरान लिन सोचता है कि ये एसेंस कितना पावरफुल है। ये सब देख करके वो गिलहरी भी उसे केयरफुली करने का बोलती है, क्योंकि उस दौरान लिन को भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और बोलती है जियाओ की थंडर काफी स्ट्रांग है और अगर तुम इसे जबरदस्ती ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। लेकिन थोड़ी ही देर में लिन सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लेता है और इजीली ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं बाहर एरिया आ चुका था और अब वो अपने बेटे से लिन का पूछता है और अपने बेटे पर गुस्सा करता है। उसका बेटा कुछ बोलता उससे पहले उन्हें किसी की आवाज आती है जो कि 6 ओल्ड घोस्ट था। एरिया उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। 6 ओल्ड घोस्ट कहता है मैंने देखा तुमने पूरे जंगल को ब्लॉक कर रखा है, तुम क्या तलाश कर रहे हो, क्या तुम उस ले युआन एसेंस को तलाश कर रहे हो। और हंसते हुए बोलता है क्या आप चाहते हैं मैं इसको वापस लाने में आपकी हेल्प करूं।
अगर ऐसा है तो क्या आपको कुछ याद है, हम हर 2 दिन में एक दूसरे से फाइट करते थे। एरिया कुछ कहता तभी जोरदार धमाका होता है जिसमें लिन बाहर आता है। एरिया उसे देख करके हैरान था क्योंकि वो समझ चुका था कि क्या इस लड़के ने कहीं उस एसेंस को रिफाइन कर लिया है। जिस पर लिन कहता है ये ले यू अन सच में अच्छा है, और वो समझ जाता है और उसे अब वो थैंक्स कहता है। जिस पर ओल्ड घोस्ट कहता है तुमसे एक बच्चा उसे ले निकला, तुमने कुछ भी नहीं किया, और उसने इसे रिफाइन भी कर लिया, और उसका मजाक बनाते हुए उस पर हंसने लगता है। एरिया उस ओल्ड घोस्ट पर गुस्सा करते हुए लिन से कहता है लड़के, मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी बॉडी से उस ओरिजिनल साउंड थंडर को निकाल करके रिफाइन करूंगा। लिन कहता है ये तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है, और उस पर हमला कर देता है, पर एरिया उसके आगे कमजोर था। लिन इस समय काफी स्ट्रांग था। ओल्ड घोस्ट भी कहता है इस लड़के को हैंडल करना इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुमको भी कुछ शर्तों को मानना होगा। अगर तुम रेडी हो तो मैं उसे पकड़ने में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। एरिया काफी सोचने के बाद में हाँ कर देता है कि अगर वो उसकी हेल्प करता है तो वो पैराडाइज उसके साथ में शेयर करने के लिए रेडी है। लिंक कहता है मुझे भी एक हेल्पर मिला है। एरिया कहता है इतना एरोगेंट मत बनो, अब मैं दिखाता हूँ तुमको आईना कि कौन कितना ताकतवर है। लिंक कहता है चलो देखते हैं, और ट्राई करने का बोलता है, और अब एरिया और ओल्ड घोस्ट उस पर हमला करते हैं पर वो उसे टच भी नहीं कर पाते। दोनों दूर जाकर के गिरते हैं पर वो वापस से लिन पर हमला करते हैं। लिन इस समय काफी ताकतवर था पर ओल्ड घोस्ट लिन पर अपनी पावर का यूज करता है और धमाके के साथ फॉग जैसा हर तरफ छा जाता है। ये देख करके सबको लगा लिन मर चुका है क्योंकि लिन किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। तभी जैसे ही फॉग क्लियर होता है लिन सबको नजर आता है। अब लिन अपनी पावर का यूज कर उन दोनों पर हमला करता है। वो दोनों भी उसका जवाब देते हैं पर वो लिन के आगे कमजोर थे, वो उसका सामना नहीं कर पाते और दूर जाकर के गिरते हैं और घायल भी हो चुके थे। लिन पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, मेरा सामना करना चाहते हो? पर अब एरिया और ओल्ड घोस्ट भी पीछे नहीं हटने वाले थे। अब आखिर उनकी इज्जत का सवाल जो था, वो दोनों अपनी फुल पावर को क्रिएट करते हैं। तब ओल्ड घोस्ट लिन को कहता है आज तुमको मैं खत्म करके ही रहूंगा। लिन उसे ट्राई करने का बोलता है और अब लिन अपनी स्नेक स्पीड से उन दोनों पर हमला करता है और काफी देर तक तीनों अटैक आपस में टकराते हैं और जोरदार धमाका होता है। और उस धमाके में एरिया और ओल्ड घोस्ट को लगा कि लिन मारा गया। वो बहुत खुशी मनाते हैं। तभी लिन को वो अपनी तरफ आता देख करके सब हैरान थे। अब लिन उन पर हमला करता है। वो दोनों मिलकर के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहां जोरदार धमाका होता है। एरिया और घोस्ट दूर जाकर के गिरते हैं। तभी लिन के पास भी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और देखता है कि वो जियाओ आकर के उसके पास खड़ा था। और इस समय जियाओ कम्प्लीटली चेंज था, उसकी पूरी बॉडी, और अब वो बच्चे से अब बड़ा शेर बन चुका था। लिन भी देख करके उसे बहुत खुश था। अब जिया उन दोनों पर दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से एरिया और घोस्ट घबरा जाते हैं। तब एरिया लिन से अपनी जान के बदले लिन को 50,000 कॉइन देने का बोलता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन लिन 1 लाख की डिमांड करता है। एरिया रेडी हो जाता है और अपने साथ वो ओल्ड घोस्ट को भी देने का बोलता है, जिस पर घोस्ट आनाकानी करता है। जिया उस पर वापस से दहाड़ता है, उसे डराता है और उससे डरा करके वो उससे भी हाँ करवा लेता है और घोस्ट भी हाँ करता है और कॉइन निकालता है। अब लिन भी उन कॉइन्स को लेकर के जियाओ के साथ चला जाता है और जियाओ भी इस समय हवा में उड़ रहा था। तब यंग मास्टर अपने फादर के पास आकर के पूछता है आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया, आपने उसे खत्म क्यों नहीं किया? एरिया बोलता है तुमने देखा नहीं वो इस समय कितना पावरफुल था, हम उसके आगे कमजोर थे, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब ओल्ड घोस्ट उससे वो कॉइन का बोलता है कि वो अब तुमको मुझे लौटाने होंगे क्योंकि बेचारे घोस्ट के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। वहीं लिन जियाओ हवा में आसमान की सैर कर रहे थे। तभी वो गिलहरी जियाओ को देख करके कहती है ये बदसूरत सा जानवर कौन है? लिन उसे चुप कर कहता है ये जियाओ है जो अब बड़ा हो चुका है, चुप करो वरना वो गुस्सा खा जाएगा। और तभी उससे डोंग हुआंग डायनेस्टी नजर आती है जिसे नयान डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटिंग भी है और बोलता है मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। इसका मैं न जाने कब से इंतजार कर रहा था। अब वो एक जंगल में उतरते हैं जहां पर हर तरफ फॉग ही फॉग छाया हुआ था जो कि काफी वियर्ड था। लिन कहता है हम 2 दिन से चले जा रहे हैं, हमको अभी तक रास्ता नजर नहीं आया। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इस जंगल में ऐसा क्या है जो हर तरफ फॉग छाया हुआ है? क्या यहाँ पर कोई गहरे राज छुपे हैं? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।